जो आश्रम है मल्हारगंज, अभी नानक साहब हैं, उनके पहले जो उनके हंसदास साहब थे, शंभुदास साहब थे, उन सभी के समय से ही ये जो आचार्य गति कबीर धर्म स्थान खरसिया से ये भक्त लोगों का नाता जुड़ा रहा, शब्द जुड़ा रहा, साधन जुड़ा रहा। और भक्त श्री बंसीलाल जी को मैंने देखा, बहुत उम्र थी उनकी, फिर भी परिस्थिति कैसे भी रही जीवन में, लेकिन जिस शब्द की डोर गुरुदेव ने उनको दी थी, भले उसको बाल्यावस्था में मिला था, लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ा। परिस्थितियां चाहे जो भी रही, लेकिन भक्ति और शब्द के मार्ग को छोड़ा नहीं, छोड़ा। उसको भक्ति कहते हैं, उसी को भक्ति कही जाती है। परिस्थितियां तो हमेशा आती जाती है, अभी रात हो गई, अब कल दिन हो जाए, यही तो परिस्थिति है। परिस्थिति तो यही है ना, जीवन की परिस्थिति में कैसे भी हो, लेकिन जो लगन हमारे गुरु से जुड़ी है, जो शब्द से जुड़ी है, जो साहेब से जुड़ी है, वो सुरती में बसी रहती है। उठत बैठक सोवत जागत ऐसी तारी लागी। साहेब कहते हैं तारी ऐसी लगती है, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, मेरी सुरती तुम्हारे चरणों में लगी रहती है सदगुरु, वो कभी छूटती। इस तरह के उनका जीवन का प्रसंग रहा, जीवन यात्रा रही, और हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति उनका अनन्य भाव रहा। जब तक उनका साथ चलता रहा, माता जी के साथ कहीं भी, चाहे वो कोतरी आरती हो, लहरतारा हो, खरसियां हो, वो पहुंच ही जाते थे। तो ये लगन थी तभी तो पहुंचते थे, और लगन नहीं हो तो टाइम नहीं है। अब टाइम ही नहीं है, अभी ऐसे तो मरने के लिए टाइम नहीं है, मर भले जाते हो बात अलग है, लेकिन टाइम किसके पास है? वो यदि पूछ कर आए तो हम कह देंगे टाइम नहीं है, बाद में आए। वो पूछ कर यदि आए तो भी कह देंगे कि टाइम नहीं है, बाद में आना। नहीं, पूरे जीवन में उन्होंने, जब भी उनको लगता, याद आ जाती, कार्यक्रम हो चाहे ना हो, याद आ जाती साहब के दरबार की, या तो वो फील्ड वर्क करते थे, जहाँ तहाँ पेट्रोल पंप में ऑर्डर वगैरह होता था। 100-200 किलोमीटर यदि पास पहुंच गए, 400 किलोमीटर भी पास पहुंच गए, तो वहां साहब के दरबार में पहुंच जाते, चाहे वो खरसियां हो चाहे लाख, और कहीं भी एक ओतरी होती, जब तक उनके शरीर में ताकत था वो आते ही आते, चाहे एक दिन के लिए आते, आधा दिन के लिए आते। ऐसी लगन थी उनके, जिस भक्ति को उन्होंने सुना था, निभाया था, धारण किया था, ऐसे ही लगन से वो साधक थे, साहब के हंस थे। तो उनके निमित्त आज ये भक्ति का जो आखिरी विधान है, जिसको कहते हैं कि साहेब के चरणों में उस हंस आत्मा को मुकाम मिले। साहेब ने जिन पर कृपा की, तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपाओ जिसके हाथ में। गुरु की विधि हमेशा जागृत रहती है, और उस शिष्य को देख लेता है, शिष्य रास्ते पर है कि नहीं, शिष्य रास्ते पर है कि नहीं, ये गुरु देख लेता है। और बहुत बार वो समझाते हैं उसको, जब शिष्य नहीं मानता है तो डूबने के अलावा कोई चारा उसका नहीं, चारा ही नहीं है। ये कबीर पंथ है, ये साहिब के मार्ग का पंथ है। इस साहिब के मार्ग पर वचन को ही पालन करना पड़ता है, और वचन को यदि आप पालन नहीं कर पाए तो फिर काहे कबीर पंथ, भटको मिल जाकर, भटक मुआ संसार। और सुरती यदि भटकती है तो आत्मा भटक ही जाएगी। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, उस साधक के लिए उपदेश दिया गया। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर होए, कहें कबीर उस दास का पला न पकड़े। कहते इसमें तन में स्थिरता है, मन में स्थिरता है, सुरती में स्थिरता है, और जागृति है, वो साहेब का हंस। वो साहेब का हंस अमर लोक ही जाएगा।
वो कहीं जा सकता, इतना उसको विश्वास है, इतना आत्मबल है, और वो किसी के भरोसे पर नहीं चलता है। उसकी सुरती किसी के भरोसे पर नहीं चलती है, उसकी सुरती स्वयं साहिब की आज्ञा के भरोसे पर चलती। सर पर साहिब राखिए, सर पर साहिब राखिए, चलिए आज्ञा माए, और कहें कबीर उस दास का फिर तीन लोग डर। निरंतर भय बना रहता है जीवन में, भय बना रहता है, निरंतर भय। सब भय से मुक्त होने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर है तुम्हारी सुरती, वो पावर है आपकी सुरती। वो सुरती सदगुरु के उपदेश में लगे रहे, उनके चरणों में लगी रहे। इसको कबीर साहब का मार्ग है, ये कबीर पंथ का मार्ग है। और वे ही हंस जब इस संसार से विदा होते हैं, उसके लिए ये शब्द विधि का आयोजन। तुम निर्मल हो के घर आओ, तुम जगत हो निरार हो, शब्द सने चल सकी चौपर खेलिए, तन मन से बाजी लाए। तन मन सबसे बाजी मैंने लगा, तब ये जीत मिली, तब ये सदगुरु की पद की यात्रा की जीत मिली है, तन मन से बाजी लगाने पड़ती। तो ऐसे परम भक्त बंसीलाल जी, जिनकी याद में कितने 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 संत हंस यहाँ आए हैं, ये उनका प्रेम, उनकी निष्ठा और कबीर पंथ के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है कि जिन भक्त गुरु को याद करे, तो बहुत से भक्त गुरु को याद करते हैं, लाखों भक्त गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु जिस शिष्य को याद करता है वो शिष्य धन्य हो जाता है। गुरु शिष्य को याद करता है वो धन्य हो जाता है। तो गुरु किस शिष्य को याद करता है? जिसमें शब्द की साधना है, वे ही शिष्य को गुरु याद करता है। जिसमें शब्द की साधना है। संतों शब्द साधना कीजिए, ये संतों जागत नींद न कीजिए, संतों शब्द साधना। तो जिसके पास शब्द का धन है, शब्द का साधन है, गुरु उनको याद कर। तो तुम ऐसे ही कृपावान शिष्य बनो कि गुरु तुम्हें याद कर सके। तुम्हारा याद करना तो धर्म ही है, सोवत उठत जागत तुम्हारा याद करना धर्म है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और निष्ठा में इतनी ताकत हो कि गुरु भी तुम्हें याद करे। ऐसे कोटि के भक्त थे बंसीलाल जी, जिन्हें संत याद करते, गुरुजन याद करते, महापुरुष याद करते। आज प्रेम जी के आमंत्रण को स्वीकार कर और भक्त श्री बंसीलाल जी के भक्ति के प्रताप से आप सब इस प्रांगण में पधारे। सभी संत महंत भक्तजन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, भक्त श्री बंसीलाल जी की, उनके समस्त परिवार की बंदगी।